टीचर किसी के बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकता है। हमारा लकड़ी का स्कूल होता था। जब मैं इसको याद करती हूँ, हमारे स्कूल के साथ ही एक बैंक होता था और उसने ऐसे देखा, प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया, मैं चली गई। ये रीजन है जो मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी लोगों को अपने स्कूल टाइम की याद जरूर आती होगी, पर मुझे नहीं आती। फर्स्ट से लेकर 11th तक मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है स्कूल्स के साथ। पापा की अलग अलग जगह ट्रांसफर हुई, हर जगह की एक अच्छी अच्छी मेमोरीज थी। पर जैसे ही मैं चक्कर आई, यहाँ पर हमें गवर्नमेंट क्वार्टर मिला और मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। वहां पे सब सही जा रहा था, सब कुछ सही जा रहा था, पर कहते हैं ना कि एक सीख आपको जरूर लगती है। जैसे ही मैं +2 में हुई, तो कैसे बताऊं कि अभी मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं रवीना, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ हादसे सबके साथ होते हैं। पर वो ऐसा था जिसने मतलब मुझे ऐसा कर दिया कि मुझे स्कूल से नफरत हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्कूल्स को बस कब जैसे मेरी +2 हो, मैं पास आउट हूँ और इस स्कूल से निकलूं कितनी जल्दी, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। मैं भी खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं भी डांस सिखाती हूँ, पर मुझे खुद को इतना बिलीव है कि मैं अपना पर्सनल गुस्सा या पर्सनल रिवेंज अपने बच्चों से नहीं निकालती हूँ। उस दिन मुझे ऐसा पता लगा कि नहीं, सब टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप चुप रहोगे तो आपको और ज्यादा वो दबाने की कोशिश करते हैं, शायद वो अपना गुस्सा घर का निकालने की कोशिश करते हैं। वैसा ही मेरे साथ हुआ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुबीना ठाकुर है और आज मैं आपके साथ अपने स्कूल टाइम की एक ऐसी चीज शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने किसी के साथ नहीं की है। बहुत रेयर लोगों को पता होगा जो मेरे स्कूल टाइम में थे मेरे साथ, उनको पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, बाकी किसी को पता नहीं है। मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताया है। मैं एक सेक्शन में थी, एक सेक्शन वाली मैम, जैसे सेक्शंस में डिवाइड होते हैं सब, मैं ए सेक्शन में थी और मुझे मैम पढ़ाते थे। मैम की स्टोरी है ये, सोचो एक लड़की किसी के साथ कैसे कैसे कर सकती है। और उन्हें पता लगा जैसे ही मैं +2 में गई, वो मुझे बहुत मानते थे। जैसे ही मैं +2 में गई, वैसे ही उन्होंने एकदम से देखा कि तुम कौन से सेक्शन में हो रुबीना। मैंने बोला मैम मैं बी सेक्शन में हूँ। बोलते अच्छा, बस उन्होंने इतना सा बोला। उन्हें ऐसा लगा शायद कि मैंने सेक्शन खुद चेंज करवा के किया है, बट मैं ऐसा क्यों करूंगी? बच्चों के हाथों में तो नहीं होता है ऐसा कि मेरा सेक्शन चेंज करवाओ। बस मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन से मैम ने ऐसा ठान लिया था कि इस लड़की की तो मैं नाक में दम करके रखूंगी। अगर मुझे पता होता कि चुप रहने की सजा ये मिलती है कि जितना आप चुप रहोगे आपके ऊपर लोग और ज्यादा प्रेशराइज होते रहेंगे, मैं कभी चुप नहीं रहती। स्कूल टाइम में मैं ऐसी स्टूडेंट थी कि मेरी ड्रेस पूरी की पूरी होती थी। ऐसा नहीं था कि हाँ मैं कोई फैशन करती थी स्कूल टाइम से ही। मेरी ड्रेस बिल्कुल A1 होती थी, 2 चोटी करके आती थी और जैसा टीचर बोलते थे बिल्कुल वैसा ही करते थे। बिल्कुल डिसिप्लिन में रहती थी और मैं अपनी स्कूल में कमांड देती थी। मैं ऐसी स्टूडेंट थी जो आगे प्रेयर में खड़े होके कमांड देती, पूरे स्कूल को लीड करती थी। काम तो मेरा सारा खत्म हो ही गया। तो यस, मैं कहाँ पहुंची थी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैं इसको याद करती हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, तो क्या हो गया। अगर मैम ने बोल दिया, थोड़ा सा टॉर्चर कर दिया तो क्या हो गया, टीचर्स है बोलते हैं। आई नो वेरी वेल कि टीचर्स है बोलते हैं। हाँ, तो मैं बिल्कुल डिसिप्लिन लड़की, ठीक है, और कमांड दूंगी, सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। पर क्या हुआ, कैसे बताऊं। मेरी फ्रेंड रिया, स्कूल टाइम में, और हम लोग बहुत साथ रहते थे, तो उसको भी पता है। उसकी मम्मा ने, हमारे स्कूल के साथ ही एक बैंक होता था SBI का, और उसमें मेरा भी अकाउंट है। उसकी मम्मा ने क्या करते थे हमें कि हर महीने, हर हफ्ते, क्योंकि उसके पापा बिजनेस करते थे, उनका अपना बिजनेस था, गाड़ी वगैरह चलाते थे वो, तो वो बिजनेस करते थे और वो आंटी हमें देते थे, पैसे देते थे कि तुमने बैंक में जमा करने हैं। और हमारा स्कूल इवनिंग में लगता था, इवनिंग सेशन होता था। सोचते थे क्या करेंगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे और कैसे करके, मतलब अपना लाइफ को कैसे आगे, क्या सोचा था हमने। हम मतलब ऐसे नहीं थे, हम बिंदास थे। और ना ही मतलब बाकी बच्चे, मैं नहीं बोलती ऐसा, आप मेरी, मैं आपको स्कूल की अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी, आप बोलोगे रवीना। मैं बिल्कुल, मैं मतलब मैं अभी भी देखती हूँ ना जब अपनी स्कूल की पिक्चर्स, बिल्कुल डिसिप्लिन बच्चा, एक बड़ी 2 चोटियां, बिल्कुल बीच से चीर, कोई फ्लिक्स नहीं होती थी कटी हुई, कोई काजल नहीं लगाती थी, मैं नो मेकअप, बिल्कुल ऐसे आराम से जाती थी मैं स्कूल। और मैं SBI हम गए
और हमने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे हमारी इंग्लिश वाली मैम भी बैठे हैं, ठीक है। हम गए, अंकल से हमने बात करी कि अंकल जमा कर दो पैसे। तो होते हैं जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अंकल जमा कर दो पैसे। और हम शायद मैं पहले से ही बहुत लाउड हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं मैं बोल के करती हूँ, मेरे घर वाले बोलते थोड़ा आराम से बोल दे, मेरी आवाज़ बहुत लाउड है। और हम अंकल के साथ मजाक कर रहे थे। मेरा भाई उनके बेटे का दोस्त है, तो वो बोलते थे कि तेरा भाई इतना अच्छा है और मेरा बेटा तो मुझे कुछ भी नहीं, ऐसी मतलब चुगलियां कर रहे थे एज इट। तो भाई तेरा वो जो भैया है वो ऐसा ही है भाई, मुझे मेरी मानता ही नहीं है, मेरी सुनता ही नहीं है बात, तेरा भाई तो कितना अच्छा है भाई, उसको बोला करके मेरे बेटे को समझा। अंकल काम भी कर रहे थे और हमें बता भी रहे थे, जैसे गप्पे मारना होता है ना एक, तो हम भी लगे हुए थे गप्पे मारने अंकल के साथ। मैं कहा हाँ अंकल हाँ। और उस मैम ने ऐसे टर्न किया पीछे, लाइक ऐसे बैठी है कोई, और उसने ऐसे देखा और उसने ऐसे चेकआउट किया ऊपर से नीचे तक, ठीक है पूरा। तो हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने ऐसे देखा। और फिर बाद में मैंने रिया को देखा कि हम बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, और हमने नमस्ते करी मैम को, नमस्ते मैम। और उसने ये लुक दिया बस, और उसके बाद वो चले गए, ठीक है चले गए। और प्रेयर हुई हमारी, मैंने प्रेयर करवाई बच्चों की, और उसके बाद हम लोग चले गए। कभी मैंने बंक भी नहीं मारा है स्कूल से, लड़कियां भी बंक मारती थी हमारे स्कूल से, ऑफ करती थी, मतलब कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो प्रेयर हुई, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। तो उसने हम दोनों को बुलाया, रिया को और मुझे बुलाया उन्होंने, मैम ने। मैं अपने सेक्शन में क्लास लगा रही थी और वो दूसरे सेक्शन में थे, ठीक है। ऐसे रूम्स हमारे वो अटैच्ड होते थे, मैं कैसे बताऊं, मतलब वो अंग्रेजों की टाइम की बिल्डिंग थी जिस स्कूल में हमारी क्लास लगती थी। तो वो अटैच, मुझे लेट भी हो रही हूँ, और वो मतलब अटैच्ड होते थे ऐसे रूम। अब अभी भी जाओगे बालूगंज स्कूल तो वो अंदर से अंदर उसके ना मतलब रूम्स होते, पुराना लकड़ी का स्कूल होता था, और अंदर से अंदर स्कूल था, अंदर से अंदर रूम था। तो पहले बाहर रिया बैठती थी, मैं और वो अलग सेक्शन में थे। देखो किस्मत देख रहे हो आप। तो वो थी दूसरे वाले सेक्शन में, जिस सेक्शन में मैं पहले थी, और मेरा सेक्शन बी हो गया था, वो ए सेक्शन में थी। और मैम ने हम दोनों को बुलाया कि रवीना और रिया से मुझे बात करनी है। और हम चले गए कि ठीक है चले जाते हैं। मैम मुझे ऐसे देखती, मैं चुप थी, मैं तो कुछ भी नहीं बोलती थी टीचर्स के सामने, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। हाँ मैं शरारती थी, मैं बकवास करती थी, मैं गप्पे मारती थी, बहुत ज्यादा एवरेज स्टूडेंट थी। पर मैं टीचर्स को पलट के कभी भी नहीं मैंने जवाब दिया। आज दिन तक मुझे याद है कि मैंने टीचर्स को ऐसे मतलब आंख दिखा के भी बोला, क्योंकि बच्चे, मुझे पता है ना हमारे स्कूल के कैसे होते हैं, और हर स्कूल के ऐसे ही होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे से, अभी मैं याद कर रही हूँ तो वो मेरे लिए ऐसा होता था कि यार, पर वो जब उस टाइम हुआ था मेरे साथ, तो मुझे इतना हर्ट हुआ था अंदर से कि मेरी फ्रेंड को ऐसा बोल रही है मैम कि तुम रवीना से दूर रहो। और आई वाज लाइक व्हाट। वो रिया ने तो ठीक जुबान अड़ाई, ठीक जिसको बोलते हैं, मैम ऐसा कैसे बोल सकते हो आप रवीना को। और मैं वहां पे ऐसे टिप 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 टिप, मतलब मेरे को ना, मतलब मैं, मतलब पता नहीं क्यों मैं अभी से या पहले से ही मैं बहुत ऐसे इमोशनल, और अपनी वीकनेस नहीं बताते हैं, पर मैं क्या करूं, मतलब उस टाइम मुझे सच में मतलब बहुत बुरा लगा था कि मैम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल रही है। मैंने तो कभी कुछ बोला भी नहीं है मैम को, पर छोड़ो, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने बोला कोई बात नहीं। वो फर्स्ट थी बात। तो उसके बाद उसने, रिया ने ठीक मैम को बढ़िया झाड़ा, कोई बात नहीं। वो मेरी सेक्शन वाली मैम के पास आके कहती कि जो रवीना है आपकी सेक्शन में, वो ठीक बच्ची नहीं है। उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया, रवीना मुझे ऐसा ऐसा बोल रहा है मैम, क्या सच बात है वो। और वो मैम इतनी अच्छी थी ना, वो दोनों इंग्लिश वाली मैम थी, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और वो मेरे लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ गई। मतलब मुझे एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि यार सोचो, मतलब उसने ऐसा बोला कि तुम ना मेरे सेक्शन की जो मेरी स्टूडेंट है उसके बारे में मत बोलो कुछ भी, क्योंकि टीचर्स को सबको पता होता है यार कि कौन बच्चा कैसा है। उसके बाद ये भी नहीं हुआ, जब तब उन्होंने क्या किया, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया, सब टीचर्स वहां पे बैठे हुए, और मैं गई, मैं एंटर हुई कि रवीना को बुला रहे। सभी टीचर्स के सामने उस मैम ने मतलब मेरी इतनी ज्यादा धज्जियां उड़ाई, जिसको बोलते हैं, मतलब मुझे अभी भी उसकी, मतलब जब मैं याद करती हूँ ना, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। हाँ गई, मैं एंटर हुई, मैंने बोला कैन आई कम इन मैम। मैंने बोला यस यू कैन। तो मैं गई अंदर, और मैम ने मुझे बोला कि क्या बोल रहे हैं मैम, सही बोल रहे हैं भाई। और आई वाज लाइक क्या, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। मैं किस बारे में मैम, कि मैम बोल रहे हैं कि रूबीना निहायती बिगड़ी हुई लड़की है, और ये ऐसे ऐसे करके पता नहीं, मतलब मैम ने इतनी गंदी बात बोली ना, मतलब आज भी जब मैं उस चीज को याद करती हूँ ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई टीचर,
छोड़ो परे, मतलब कोई टीचर किसी के बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकता है। और मेरे टीचर्स सभी को पता था कि मैं कैसी हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि रुबीना जो है, ये ऐसे बोल रहे हैं कि रुबीना का वो जो अंकल थे ना नीचे, उनके साथ उन्होंने मेरा नाम जोड़ा। मतलब हाउ कुड शी से दैट, मतलब आप समझ सकते हो। मैं तो मतलब मुझे वो अंकल आज भी मिलते हैं, और वो मतलब मैं तो ऐसी हूँ उस मैम को कि भाई धन्य हो देवी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मतलब सच में ये चीज ना किसी के लिए भी ऐसा होगा कि ऐसा बोल, ये तो बहुत तेज है, ये तो पता नहीं क्या सबके साथ नाम जोड़ा उसने मेरा, सबके साथ। और मैं जस्ट ऐसे, मैं क्या ये, और मैं मेरे से कुछ बोलने भी नहीं गया, और वहां पे सब टीचर्स थे बैठे, और वो सब ऐसे देख रहे थे कि नहीं नहीं मैम ऐसा, प्रिंसिपल मैम को बोला होगा, उनको अकेले में पहले बताया होगा, फिर सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सब टीचर्स आपस में लड़ रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, रवीना को हम जानते हैं, हम पढ़ाते हैं, और ये बच्चा ऐसा नहीं है। जिस टाइम पे तो मैंने स्कूलिंग की है, मेरा तो फेसबुक पे अकाउंट भी नहीं था, इंस्टाग्राम पे तो दूर की बात है, बहुत दूर की। मुझे पता भी नहीं होता, लड़कियां बात करती थी यार, उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, उसने मुझे पोक किया। +2 तक मुझे पता नहीं होता था कि यार ये फेसबुक क्या है। बी ऑनेस्ट, मैं सच में बोल रही हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स को पता है कि इसके पास फोन भी नहीं होता था। तो सोचो मतलब, और मैं अपने स्कूल टाइम को एंजॉय करने वाली कि नहीं यार क्या बातें कर रही है ये लड़कियां। मुझे तो ऐसा लगता था कि क्या बातें कर रही है। मुझे पता नहीं था कि उसका एक रिवेंज लेने के लिए, कि मैं उसको कुछ नहीं, अगर मैं पलट के उस दिन ऐसा बोल देती कि मैम आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। सबसे बड़ी गलती मैं आज भी ये मानती हूं, अगर आपके ऊपर कोई, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, अगर आपको पोक कर रहा है तो आपको जरूर बोलना चाहिए कि क्या है भाई, मेरे बारे में क्यों बोल। उस टाइम अगर मैं लड़ गई होती, इंग्लिश वाली मैम ने उनसे बात करना बंद कर दी थी, सीमा मैम नाम था उनका। खबरदार अगर आपने रवीना के बारे में कुछ बोला ना, भाई मुझे पता है ये पहले आपके सेक्शन में थी ना, आपको ऐसा लग रहा है कि इसने सेक्शन बदलवाया है, तो ये क्यों करेगी ऐसा, क्या मिलेगा इसको, मुझे क्या मिलेगा उसको, मुझे तो पढ़ना, वो भी वैसा ही पढ़ा रही थी, वो भी वैसा ही पढ़ा रहे थे। तो वो चीज हुई, मैम ने मुझे बोला तुम्हें कोई भी, उसके बाद वो मैम मुझे अकेले ले गई, और मैं इतना रोई। उन मैम ने मुझे इतना समझाया कि तुम इतनी चुप क्यों थी, तुमने बोला क्यों नहीं। मतलब उन मैम के सामने मेरा कुछ भी नहीं निकला, मैं चुपचाप से, मतलब मुझे ऐसा था कि यार एक बच्चे के ऊपर ही ऐसा बोल रही है ये मैम, इसकी सोच कैसी थी। और आपको पता है वो मैम डिवोर्सी थी। मतलब मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सच में यार टीचर्स ऐसा करते हैं कि हाँ, अपना घर का, मतलब जो आपका गुस्सा होता है वो निकालने के लिए आप बच्चों के ऊपर निकाल लो यार। मुझे सच में पर्सनली इतना बुरा लगा ना, आज भी अगर वो मुझे मिलेगी ना टीचर, मेरे को उसके बाद वो मिली नहीं है कभी नहीं। और उसके बाद जब मेरी +2 भी हो गई थी, मैं बालूगंज से जाने से डरती थी वहां से। सीरियसली में मैं वहां से जाने से डरती थी कि यार मैं नहीं जा सकती, मुझे अगर मैम दिख गई तो मुझे ऐसे बोलते तू पास आउट हो गई है, पागल है तू, पागल है। उसके बाद मुझे समझाया मैम ने। उसके बाद मैं वॉशरूम गई और मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई कि मुझे अभी भी याद है कि कौन कौन आया था। कुसुम मेरी क्लास की एक लड़की है, वो आई थी, और अमृता दीदी है, वो आए थे। उन्होंने इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि रवीना तू रो मत, तू क्यों रो रही है, हम तेरे साथ है। सभी बच्चों ने उस मैम से बात करना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद हमारे एनसीसी के कैंप लग रहे थे, मैंने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैम, इंग्लिश वाले मैम उसमें होंगे, मैं तो नहीं लगाने वाली कैंप। क्योंकि वो तो मेरे पीछे से, मतलब वो मुझे देख भी लेती थी ना, तो वो मुझे ऐसे देखती थी। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या बिगाड़ा है मैंने इसका यार, मेरी पर्सनल दुश्मनी क्यों है इसको, मतलब क्या चाहिए इसको मुझसे ऐसा। मेरी हिस्ट्री वाले मैम ने मुझे बहुत ज्यादा ऐसे प्रेज किया, रुबीना मेरी ड्यूटी है, तुम लगाओगी, और लास्ट साल है, 2 महीने बचे हैं अब सिर्फ स्कूल के, और तुम लगाओ कैंप को आराम से और खूब इंजॉय करो, और बस ये टाइम नहीं आएगा फिर दोबारा। और बोलने दो, किसको बोलने दो, हमारे को पता है ना कि तुम कैसे हो। फिर भी मुझे ऐसा लगा मैं नहीं लगाऊंगी, लास्ट में सबने मनाया मुझे, फिर जाके मैंने एनसीसी के कैंप लगाया। हिस्ट्री पढ़ाते थे मुझे, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, और मैं अगर ऐसा ही होता, इतनी गलत लगती मैं, तो मैम मेरे को क्यों बोलती कि तू मेरे घर आ। मैम का बालूगंज में ही स्कूल भी वहीं था, और उनका घर भी वहीं था, बालूगंज में रहता, अब तो वो समरहील रहते हैं। और मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भी हुआ है ऐसा, टीचर ऐसा हाथ मुंह धो के पड़े जाते हैं पीछे यार, कि मतलब मैंने क्या किया है भाई। और वो बात ना, मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है, मुझे बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि यार फंबल होती हूँ कि मैं किसी के बारे में, मैं किसी का ऐसे नाम नहीं जोड़ती हूँ कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना आजकल क्या उनका इसके साथ चक्कर चला है, या मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ ना, इनफैक्ट फिर भी मैं सोचती हूँ कि यार नहीं, शायद मैंने गलत देखा होगा।
कभी भी नहीं, नेवर। मैंने किसी के बारे में ऐसा, वो दिन और आज का दिन मुझे याद है, मैं किसी की ना, मेरे दोस्तों को पता है सबको, बुराई करना तो दूर की बात, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ो पर यार, क्यों बोलना किसी को, सब बुराई भी करूंगी तब भी मैं, मेरे बीच में कोई जितना ही बुरा होगा मैं उसको ये बोलूंगी, यार पारुल क्यों, यार रिया क्यों बुराई कर रही है किसी की। मेरा जो नेचर है, मतलब मेरी जुबान, मेरी थिंक, मेरे थॉट, मेरी दूसरे के लिए फीलिंग्स, नेवर, जैसी मैं दिखती हूँ वो बहुत ऑपोजिट है। मुझे सबने बोल रखा है कि जैसे तेरा हार्ट है, जैसे तू, मेरे को नहीं समझ पाते ऐसे कि हाँ ये कैसी है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में ये बात है, और मुझे क्यों ऐसा जज करते हैं लोग, और वो भी शक्ल से, कि तू ऐसी है, तू बहुत तेज है, तो मतलब मुझे उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे मैम के ऊपर बहुत, वो दिन और आज का दिन ना, मैं पसंद नहीं करती कि मैं उस स्कूल भी जाऊँ। मतलब होता है ना कि सबको कि नहीं हम टीचर्स से मिलने जाएंगे, ये नेवर। मुझे हिस्ट्री वाले मैम ने भी बोला था कि आना कभी बेटा, स्कूल आना। मैं कहा नहीं जी, बस स्कूल से निकाल दिया ना आपने, वही काफ़ी है बस। मतलब ये मैम अगर वो देख रहे हैं ना वीडियो, तो ये आपके लिए ही है स्पेशल। मेरा नाम रूबीना है, याद होगा आपको कितना टॉर्चर किया था आपने मुझे। बस वो दिन, फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। टीचर्स को बहुत सोच समझ के कुछ भी कदम उठाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मुंह में आया बोल दिया किसी की कैरेक्टर के ऊपर। किसी को, स्टूडेंट्स है आपके पास पढ़ने आते हैं, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं सीखने के लिए, मेरा भी दिमाग खराब हुआ होता है। मुझे तो सिखाना होता है उनको, करके करके बताना होता है। कई तो नॉन डांसर्स होते हैं बिल्कुल ही, आपको तो लेसन पढ़ाना होता है ना, मुझे एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के करवाना होता है। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी सिखाती हूँ। अब मुझे पता लगा है कि टीचर्स को ऐसा नहीं होना पड़ता। कई बार मुझे गुस्सा भी आता, फिर भी मैं उसको, मैं कैजुअल हो जाती हूँ बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा। एंड देन नाउ आई एम लेट, मुझे जाना है अपनी क्लास के लिए, और मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ। और बस आई होप आपको मेरी जो ये स्टोरी है वो कहीं ना कहीं आप भी रिलेट करते होंगे, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके आस पड़ोस में किसी ने कभी ना कभी आपके ऊपर ज़रूर ऐसी बात ज़रूर बोली होगी, या स्कूल टाइम में किसी एक टीचर ने आपका जीना मुश्किल ज़रूर किया होगा, क्योंकि सबकी ऐसी स्टोरी होती है कि टीचर्स के साथ रिवेंज, मैंने तो कोई दुश्मनी भी नहीं ली थी। तो बस चलो ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये कोई ऐसी वीडियो नहीं थी, मुझे मतलब जैसे आपको शेयर करना था। मुझे भी ऐसा लगता है कि व्लॉग्स, सारा दिन मैं व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, मेरी एक रियल लाइफ की है, और ये इससे मैं आपको ये सीख देना चाहूँगी, मुझसे छोटे हैं मुझसे बड़े हैं सब, जितना भी, मतलब अभी तो मैंने लाइफ कुछ भी नहीं है गुजरी हुई, पर मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उतना ही चुप रहना चाहिए जितना आपके लिए सही हो। क्योंकि अगर आप जितना चुप रहते हो, मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं बोला उस मैम को, अगर मैं पलट के, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अगर मैं पलट के उसको बोल देती हूँ ना, मैम क्या बोल रहे हो आप, ये आपको शर्म भी आ रही है, आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोल रहे हो, मुझे अभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो रह गई मेरे अंदर बात, और वो किसी के अंदर नहीं रहनी चाहिए कि यार काश मैंने उस दिन ऐसा बोल दिया होता। ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए, और ये होता है सबको। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बहुत हो गई बातें। ओके बाय।